दैनिक टाइम देखने वाले सभी दर्शकों को कुलदीप दया की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और आज हम फिर एक बार आपके सामने इस क्षेत्र के जाने माने हस्ती ठाकुर अतरलाल जी को लेकर पहुंचे हैं। और जो विधानसभा इलेक्शन अभी हुआ है फिलहाल ही, उसके अंदर जिस तरह से जनता का प्रेम इन्हें मिल रहा था पूरा जोर और जोश के साथ है, लेकिन कहीं ना कहीं किस प्रकार से चूक हुई और कैसे फिर एक बार हमारे प्रिय नेता अतरलाल जी को वो विजय प्राप्त नहीं हुई। तो इसके लिए हम अतरलाल जी से पूछना चाहते हैं कि क्या वजह रही ऐसी कि आपको अब की बार भी हार का सामना करना पड़ा और कैसे क्या कुछ हुआ। नमस्कार। नमस्कार जी। इलेक्शन काउंटिंग में बहुत बड़ी गड़बड़ी, धांधली, हेरा फेरी और तानाशाही करके मुझे हराया गया। और हम बार बार आरओ से कहते रहे कि आप अनियमितता बरत रहे हो, आप धांधली कर रहे हो। आपने जो 1.25 घंटा मतगणना रोकी वो नियमों के खिलाफ रोकी। और ये 1.25 घंटा मतगणना रोकने का मतलब है कि ये खिलाफ वाक़ा, खिलाफ कानून, खिलाफ जुरिडिक्शन बात थी जी। अकॉर्डिंग टू इलेक्शन रूल, जब मतगणना शुरू हो जाती है तो मतगणना एक क्षण के लिए, 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए भी रुकनी नहीं चाहिए। और इन्होंने 1.25 घंटा ऊपर के किसी प्रेशर में आकर के की। और उसके बाद इन्होंने धांधली की, मशीनों को हैक किया। और उसके बाद जो मशीनें आई वो उसमें से काफ़ी मशीनें 99% चार्ज थी। और जो 99% चार्ज थी वो सारी भाजपा को आगे दिखा रही थी। और जो एवरेज मशीनें थी 60-70 की थी वो मुझे आगे दिखा रही थी जी। तो इन्होंने धांधली की। और 4 राउंड का तो इन्होंने 2 मिनट में ही अपने आप ही करके और 2500 से मुझे मतलब जो ना डिक्लेयर कर दिया। हाँ, हारा हुआ डिक्लेयर। जैसे कि आपने कहा बैटरी चार्जिंग 99% दिखा रही थी। हाँ, क्योंकि हम यूज करते हैं कोई भी चीज़ तो उसकी बैटरी डाउन पाती है। डाउन पाती है। आपने 99% बताया, क्या वहाँ उस बैटरी को चेक किया गया था? चेक हमारे लोगों ने किया और हमने उसकी बात मतलब तत्काल जो है ना आरओ साहब को बताई। उन्होंने क्या जवाब दिया? हाँ, तो उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। वो इतने प्रेशर में थे कि हमारे सामने आँख ही नहीं मिला रहे थे। और जब हमारे मतलब लोगों ने इसका इतराज़ किया तो पुलिस बुला करके हमारे कैंडिडेट्स को, जो एजेंट थे, उनको बाहर निकाला गया ऑब्जेक्शन उठाने के बाद। हाँ जी। और उसके तत्काल बाद भी हमने रिटर्न में आरओ साहब को दरखास्त दी कि भाई रिकाउंटिंग करवाई जाए। वो भी हमारी बात नहीं मानी। उस रिकाउंटिंग के बारे में क्या कहा उन्होंने? रिकाउंटिंग के बारे में कहा कि देखते हैं। फिर हुई या नहीं? नहीं हुई जबकि सारे हरियाणा में कई क्षेत्रों में, कई विधानसभा क्षेत्रों में 2-2 बार रिकाउंटिंग हुई। और जब कोई कैंडिडेट दूसरे नंबर पे है, वो आग्रह करता है, निवेदन करता है, तो वर्बली भी वो चीज़ कहता है तो उन्हें, और हमने तो रिटर्न में दिया है और उनसे रिसीट ली हुई है। हमने रिटर्न किया, आपने स्लिप ली हुई है? हाँ, स्लिप ली हुई है विद सिग्नेचर। हाँ, विद सिग्नेचर उनके आरओ साहब के। फिर उसका वो उन्होंने दोबारा काउंटिंग करी या नहीं? नहीं की, काउंटिंग नहीं की। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये एक धोखाधड़ी वाला काम था, एक धांधली वाला काम था। और सबसे बड़ा जो था, जो मशीनें जो चार्ज 99% जो पाई गई, वो एक बड़ा हेरा फेरी का, धांधली का और तानाशाही का सबूत है। और हमने रिटर्न में जो आरओ साहब को दिया तो उन्होंने एक तरफा हमारी दरखास्त को मंजूर नहीं किया, रिकाउंटिंग नहीं की। ये भी एक तानाशाही का सबूत है। और जो स्ट्रॉन्ग रूम होता है उसको एजेंटों के सामने नहीं खोला गया। उसकी सील जो है ना अपने आप ही, मतलब उन्होंने कब खोली हमको पता नहीं, हमारे एजेंटों को पता नहीं। तो ये जो है ना पूरा जो इलेक्शन प्रोसेस था काउंटिंग का, इसको उन्होंने विसिएट कर दिया पूरा, जो है ना। हाँ, तो ये बहुत बड़ी जो है ना हमारे साथ ज्यादती हुई है। और उस ज्यादती के लिए हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में अपनी दरखास्त भेजी है कि ये इलेक्शन जो है ना इसकी जांच करके और ये इलेक्शन रद्द किया जाए और दोबारा मतदान करवाया जाए, दोबारा चुनाव करवाया जाए। कैंडिडेट चाहे कोई भी हो, वो डाउन पे हो या बराबर हो, लेकिन जिस प्रकार से नेताजी ने बताया कि अधिकारियों ने वहां अनदेखा किया और इनकी एप्लीकेशन देने के बाद भी उसको खारिज किया गया, उस पर गौर नहीं की गई। तो काउंटिंग की ये दरखास्त लगा चुके थे, तो उस पर काउंटिंग करने का हक था आपको, काउंटिंग को पूरा संतुष्ट करने का हक था आपको इनका। लेकिन
बार बार ऐसा करना, जैसे आपने बताया कि वहाँ मशीनों को वो पोलिंग रोक दी गई थी, जो गिनती रोक दी गई थी, वो 1.5 घंटे के लगभग रोकी थी। हाँ, तो वो 1.25 घंटे के लगभग बता रहे हैं, वो किस लिए रोकी गई थी? उसका कोई आपने उचित जो उसकी उचित मकसद था, कारण मैंने नहीं है वो जी, कारण बताया आपने? नियमों के खिलाफ थी जी, वो बिल्कुल नियमों के खिलाफ थी, उसका कोई कारण होता ही नहीं। क्योंकि जो भी किसी ने कोई पानी पेशाब भी जाना है और कुछ जाना है तो अल्टरनेटिव स्टाफ होता है, वो वहाँ बैठेगा, वो अपनी ड्यूटी करके आएगा। तो ये उन्होंने जो भी किया वो मतलब बिल्कुल खिलाफ कानून, खिलाफ वाक़ा, खिलाफ जुरिडिक्शन था जो मतगणना रोकी। और उस मतगणना रोक करके ही इन्होंने जो है ना मशीनों को हैक किया और ये दोबारा कैसे चार्ज किया या कैसे किया इन्होंने। और जो भी बाद में मशीनें आई वो लगभग सारी की सारी जो थी ना वो 99% चार्ज थी। क्योंकि हर अधिकारी को पता होता है कि अगर एक वहाँ पे अधिकारी है वो अपनी ड्यूटी निभा रहा है, अगर उसको कहीं जाना पड़ता है तो वहाँ दूसरा अधिकारी उस ड्यूटी को निभाता है, ये सभी को पता है। तो ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब जैसे इन्होंने मांगा तो इनको संतुष्ट नहीं किया गया। संतुष्ट नहीं किया गया और ये एक किस्म की ज्यादती थी, बहुत तानाशाही थी, बहुत तानाशाही थी। इसी तरह जब मतगणना की हमने एप्लीकेशन लगाई कि दोबारा मतगणना, वो भी एक हमारे साथ ज्यादती थी। इधर लुहारू में 2 बार की और इधर आदमपुर में की एक रिकाउंटिंग, उचाना में रिकाउंटिंग की और हरियाणा के कई विधानसभा क्षेत्रों में रिकाउंट की, परंतु यहाँ यहाँ नहीं हुई। और ये जबरदस्ती मतलब हमको हराया गया, धांधली करके हराया गया, हेरा फेरी करके हराया गया। तो इसका जवाब कौन दे? इसका जवाब आपको देना होगा, क्योंकि उसके हकदार हैं ये और यहाँ की जनता। जिस प्रकार से बताया आपने, वो रिकाउंटिंग बाद में नहीं करवाई, तो इसका जवाब आपको देना होगा। आपको हमारी बात कड़वी जरूर लगेगी, लेकिन हमारी बात भी सच्ची है और आपको भी पता है। तो अभी आप अपने चाहने वालों को क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जो भी हमको 54,000 से भी ज़्यादा वोट मिला है और ये 54,000 ऐसा वोट है जो मतलब सेल्फ मोटिवेटेड वोट है हमारा, मतलब उनका इतना उनका हमदर्द हमारे साथी हैं, तो उनका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। और देवतुल्य जो जनता जनार्दन है अटेली की, जिन्होंने हमको 54,000 वोट दिया, उन सब का धन्यवाद करता हूँ। और उनको आह्वान करता हूँ कि वो मतदान के दोबारा चुनाव के लिए तैयार रहें। मध्यावधि चुनाव भी हो सकते हैं और ये चुनाव स्पेशली अटेली का भी सेट असाइड हो सकता है और इसको सेट असाइड करवा के रहेंगे। यहाँ हमने एप्लीकेशन भारत निर्वाचन आयोग में दी है, अब देखते हैं 2-3 दिन में क्या फैसला करते हैं, नहीं फिर हाई कोर्ट में इलेक्शन सेट असाइड करवाने के लिए हम अपना इलेक्शन पिटीशन डाल लेंगे। धन्यवाद सर। तो आप देख रहे थे दैनिक टाइम्स कुलदीप दहिया के साथ। अभी कुछ और सदस्य हम आपको मिलवाते हैं, देखते रहना। तो साथियों, हमारे साथ कुछ और सदस्य बने हैं, इनसे भी हम राय जानना चाहेंगे इस विधानसभा जो इलेक्शन बीत चुका है इसके बारे में, और यहाँ के ठाकुर अतरलाल जी नेताजी के बारे में क्या कहना है। बताइए सर, जो इलेक्शन हुआ इसके बारे में। मेरा नाम किशनपाल सिंह धनुंदा जी साहब। यहाँ की अतरलाल को छोड़ो, यहाँ की जनता के लिए इतना दुर्भाग्य, इतना गलत काम किया प्रशासन ने, हम सोच भी नहीं सकते। इतनी ज्यादती हुई है। 15 राउंड तक एकदम क्लियर, 16-17 राउंड में 18 में क्या हो गया ऐसा? प्रशासन की बिल्कुल खुल्लम खुल्ला उनका क्या बोलते हैं उसको, उन्होंने गलत किया, तानाशाही दिखाई उन्होंने। जनता आज भी रो रही है साहब। उसी जो गिनती हो रही थी वहाँ आप पहुंचे थे, मौजूद थे? जैसे आपने कहा कि तानाशाही हुई है, तो इसका कैसे कह सकते हैं हम, प्रशासन ने तानाशाही? हाँ, हमारे एजेंट थे, मेरा खुद का लड़का था जी, जिसका नाम धर्मेंद्र है, उसने बताया। तो बाबूजी बार बार लिख के दे रहे थे, उनको बोल रहे थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी वहाँ पे किसी प्रकार की भी। अभी और साथी हैं, इनसे पूछेंगे। नमस्कार जी, बताइएगा आपका क्या कहना? मेरा कहना यही है जी, जनता में बड़ा भारी दुख है जी इस बात का, बाबूजी की हार का कारण है। और हमारे लड़के ने बताया, एजेंट था वो, मतलब 1.25 घंटे तक उन्होंने काउंटिंग बंद रखी और 99% बैटरी पाई गई है। अच्छा, हाँ जी। तो तानाशाही बरतने लगी और जब तक पब्लिक नहीं सब संभलेगी तो ये तानाशाही बरतते रहेंगे और किसी को आगे बढ़ने का मौका नहीं देंगे। तो जनता ने सोचना चाहिए, इनको धक्के मार के और यहाँ से भगाना चाहिए जी, मेरा तो यही कहना है जी। तो जनता में भी कहीं ना कहीं रोष पैदा जरूर है इस
विधानसभा इलेक्शन को लेके और ठाकुर रतनलाल जी के बारे में अभी भाई साहब हैं, इनसे पूछेंगे। मेरा नाम मुकेश है जी, मैं दरंदा गांव से हूँ जी। ये 100 मतलब 12 राउंड थे ना, 12 राउंड तक तो सही चल रही थी। 12 राउंड के बाद में जितनी मशीन आई है ना, वो सारी मशीन है ना फुल चार्ज थी जी। और उससे पहले एक मशीन थी ना, वो कोई आधी थी, कोई 40% थी, और ये 100 की 100 99% चार्ज थी। तो हमारे हिसाब से इसमें मोटी धांधली की हुई है। तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है या नहीं हुआ है, वो तो वो अधिकारी बताएं जिनकी वहां ड्यूटी थी, लेकिन जनता का कहना है कि धांधली हुई है। और जो कैंडिडेट थे नेताजी ठाकुर अतरलाल जी, उन्होंने तो खुद ही आपके सामने अभी बताया है कोई गौर नहीं की गई, उसका रिटर्न जवाब उनको नहीं मिला। अभी हमारे साथ है भागमल जी बने हुए हैं, बताओ। श्री भाग सिंह चेयरमैन साहब गांव भोजावास, मैं आपका चैनल को नमस्कार करता हूँ। नमस्कार। देखिए, जब शुरू में गिनती शुरू हुई तो हमारे नेताजी पूरे लीड के अंदर चले हुए थे, और जब लीड टूट नहीं रही थी तो वहाँ 14 राउंड के अंदर एकदम जो इन्होंने उसको अप कर दिया, जबकि हमारा कैंडिडेट जीता हुआ जा रहा था, और जब 14 राउंड को ऊपर गया तो एकदम उनको लीड कर दिया। उसके बाद में फिर हमारा कैंडिडेट आया है तो 1100 वोटों से जीत रहा था, और जब आखिरी 2 राउंड के ऊपर गया है इन्होंने क्लियर जो है उसको जीत दिखा दी। तो कहने का मतलब मेरा कि ऊपर से, केंद्र से और प्रशासन से पूरा सरकार का दबाव था कि ये जीतनी चाहिए, ये बीजेपी का कैंडिडेट जीतना चाहिए। तो सरकार ने जबरदस्त इनको जिताया है, उसको बीजेपी कैंडिडेट को। बाकी हमारा कैंडिडेट ने सारी चीजें लिख के दे दी, क्योंकि कोई भी अगर मेरे इतराज होता है तो वो प्रशासन मानता है उस इतराज को। अगर भी ये कैंडिडेट इतराज करता है तो उसको प्रशासन को कैंडिडेट की बात को मानना चाहिए। इन्हें लिख के भी दी और फिर भी नहीं मानी, तो इसका मतलब बार बार समझगा। मैं अटेली की जनता को 55,000 के वोटों को लोगों को यही कहना चाहूँगा, अगर इसी तरीके से ये भाजपा या सरकार हमारे साथ धांधली कर ली तो किसी कैंडिडेट को आने की उम्मीद नहीं होगी। तो इसलिए मैं 55,000 आदमियों को यही कहना चाहूँगा, एक मत होकर के और इस जो है गिनती को दोबारा कोर्ट में या किसी भी तरीके से इसको लिया जाए, ताकि लोगों की भावना सामने आ जाए कि किसने गलती क्या करी है। और गलती तो करी है जब सरकार नहीं मान रही है। मैं आपके पास कोई भी सवाल करता हूँ, भाई मेरे को ये गलत है, तो आप जरूर मानते उस बात को, भाई मैं लिख के देता हूँ और ये आपका अकाउंट जो हम ठीक करवाएंगे। पर पूरा सरकार का दबाव था, उन्होंने नहीं मानी, अपनी मनमानी करनी, कैंडिडेट को नाजायज दबाया गया है, नाजायज हराया गया है। मैं यही कहना चाहूँगा, इन्हें अपनी मनमानी की है सरकार की तरफ से कि भाई हमारा दबदबा है और सरकार हमारी है, हम इनको जो है हराएंगे, नाजायज हराया गया है। मैं यही कहना चाहूँगा जी। धन्यवाद सर। तो जनता इस बात को लेके काफ़ी दुखी है, और उसके साथ साथ ठाकुर रतनलाल जी नेताजी जो हैं वो भी दुखी हैं। सच्चाई क्या है वो अधिकारियों को बतानी पड़ेगी। अगर बार बार सवाल उठते हैं आपके ऊपर तो आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि ये इनका दायित्व है, ये आपसे पूछ सकते हैं। अगर ऑब्जेक्शन हुई है तो वहां आपने इनको संतुष्ट क्यों नहीं किया? संतुष्ट करने का आपका फर्ज बनता था, और जो भी चीज़ें देखना चाहते थे वो आपको दिखाना चाहिए था। तो अभी क्या सच्चाई है क्या नहीं है वो आपको बतानी पड़ेगी। अगर ये जवाब ले रहे हैं आपसे तो देना पड़ेगा। तो आप देख रहे थे दैनिक करंट टाइम्स, कुलदीप दया के साथ। मिलते हैं अगले खबर में। नमस्कार।